और इस वक्त आपको बड़ी खबर बताएं युद्ध से जुड़ी हुई। यहाँ पर बड़ा मामला ये है कि जो परिस्थितियां इस वक्त युद्ध के मैदान में बनी हुई हैं उन्हें लेकर बड़े सवाल हैं। कुछ अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हमारे पास हैं, इसका सामना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। अमेरिकी बेस पर हमले शुरू किए। खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। ईरान के पलटवार का वीडियो सामने आया है। तो खाड़ी में यूएस बेस को निशाना बनाया गया है और ईरान के पलटवार का एक वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा है और हमलों के बाद की जो तस्वीर है जिसमें ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाकर, उसकी तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अब आपको इन हमलों की टाइमलाइन भी बता देते हैं। 7 जुलाई हॉर्मुज में 24 घंटे में 3 शिप्स पर हमले हुए। अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 8 जुलाई अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए और जवाब में ईरान ने अमेरिकी बेस पर बमबारी की। 9 जुलाई को अमेरिका ने दोबारा ईरान में मिसाइल दागे और खाड़ी के अन्य देशों में वॉर सायरन बजने लगे। 11 जुलाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर साइप्रस के जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ, शिप में आग लगी, एक क्रू मेंबर के लापता होने की खबर है। 12 जुलाई 2026 की तस्वीर, बीते दिन की तस्वीर, जहां पर यूएस का ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर हमले की खबर है और गुस्से में ईरान ने इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर बंद कर दिया। 13 जुलाई अमेरिका ने फिर अब ईरान पर एयर स्ट्राइक की और ताजा हमले में ईरान के एक अधिकारी की मौत की खबर है। इससे पहले कल अमेरिका ने ईरान के भीतर 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने पूरी दुनिया की दुखती रग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला लगा दिया। खाड़ी युद्ध पर ये रिपोर्ट है। ईरान के कई राज्यों में इस वक्त सिर्फ धमाकों की गूंज है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक होर्मुज जगान प्रांत के रणनीतिक जास शहर में एक के बाद एक कई भीषण धमाके सुने गए। स्थानीय सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जास्क में 10 से ज्यादा और बुशहर प्रांत में 12 से ज्यादा मिसाइलें गिरी। धमाकों का यह सिलसिला यही नहीं थमा। खुजिस्तान और बुशहर प्रांत की सीमा पर मौजूद इमाम जादे शाह अब्दुल्ला इलाके में भी जोरदार विस्फोट हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर समझौता अब इतिहास बन चुका है। उन्होंने ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी। वहीं आईआरजीसी ने होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया। ईरान ने चेतावनी दी है, बिना इजाजत इस रूट पर आने वाले किसी भी विदेशी जहाज को बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी सक्रिय रास्ते से गुजरता है, जिसे एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने खुलासा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट पर ईरान के हमले के बाद एक जहाज के चालक दल का सदस्य लापता हो गया है। अमेरिका ने ईरान को समझौता ज्ञापन का पालन करने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहा। ऐसे में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर कड़ा संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, ईरान ने गलत फैसला लिया है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी है। इस जंग की शुरुआत तब हुई जब ओमान के तट के करीब 3 तेल टैंकर्स पर ड्रोन और प्रोजेक्टाइल से हमले हुए। अमेरिका ने इसका सीधा आरोप ईरान पर मढ़ते हुए अपनी नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी और ईरान के तेल निर्यात की छूट को खत्म कर दिया। अब हालात ये हैं कि ईरान ने भी अमेरिकी बेस वाले खाड़ी देशों जैसे जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर जवाबी मिसाइलें दागी। इस बारूदी कोहराम के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई आखिरकार दुनिया के सामने आने वाले। पद संभालने के बाद ये पहली बार होगा जब मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर आएंगे। जब से मुज्तबा ने ईरान की कमान संभाली है, वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड थे। कई बार उनके बीमार होने की खबरें आई। अब तेहरान में अपने दिवंगत पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की श्रद्धांजलि सभा में वो अपने पिता को अंतिम विदाई देने और ईरान की जनता को संबोधित करने के लिए मंच पर उतरेंगे, ऐसी जानकारी सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध न भड़के, इसके लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। लेकिन पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से भड़की ये हिंसा, ये आग कब रुकेगी?
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां पर एक पब में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते दर्जनों जिंदगियां निगल ली। रात के अंधेरे में मची अफरा तफरी के बीच लोग जान बचाने के लिए भागते रहे। इस हादसे में कम से कम 27 लोगों की अब तक मौत की खबर है। बैंकॉक में द बर्निंग बार, पब में मौत का तांडव, बार में जिंदा जले 27 लोग, टॉयलेट बन गया डेथ चैम्बर। आग की धधकती हुई लपटें, पहले चिंगारी उठी, फिर जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग की तेज लपटों ने पूरे पब को घेर लिया। आग की भयानक तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर फंसे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। लपटें ऐसी हैं कि लोहा भी गल जाए। जिस तरह किसी रॉकेट के पीछे से आग निकलती है, ठीक वैसे ही बैंकॉक के एक क्लब के दरवाजे से लपटें निकलने लगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, यहाँ लोग छुट्टी मनाने, घूमने फिरने, मौज मस्ती करने आते हैं। पब में नाच गाने का आनंद लेते हैं। लेकिन इस मौज मस्ती के बीच रविवार रात एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रोंग बियर नलात फ्राओ नाम के इस पब में मौत का तांडव दिखा। ऐसी भयानक आग लगी कि हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक शुरुआत में स्टेज के पास